जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? दिल्ली की सीमाओं पर जो चाक चौबंद व्यवस्था है, क्या वो किसानों को रोक पाने में सफल होगी, या फिर किसानों ने जो तैयारी की है इन सीमाओं में घुसने की, इन बाधाओं को तोड़ने की, उसमें ये आंदोलनकारी सफल होंगे? क्या आने वाले कुछ देर में टकराव बढ़ने वाला है दिल्ली की बॉर्डर पर? ये तमाम सवाल हैं जिनको जानने समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा। तो दिल्ली कूच के लिए किसानों की बड़ी तैयारी है, भारी मशीनों के साथ किसान तैयार हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी है, जेसीबी मशीन, बुलडोजर के साथ किसान मौजूद है। हरियाणा पुलिस के शांति की अपील है किसान आंदोलनकारियों के साथ। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह की तैयारी है। पुलिस की बैरिकेडिंग है दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर, चाहे वो हरियाणा की तरफ से लगने वाला बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश की तरफ से लगने वाले बॉर्डर्स हो। और इन बैरिकेडिंग्स को, इन बाधाओं को, इन दीवार को तोड़ने के लिए किसानों ने भी जबरदस्त तैयारी की है। ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें, पोकलन मशीनें, इसके अलावा टीयर गैस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन को गिराने के लिए पतंगबाजी भी की जाएगी किसानों की तरफ से। तो एक तरफ पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी बड़ी बाधाएं लगाई गई हैं, दूसरी तरफ आंदोलनकारियों की तरफ से भी ऐसी ही बड़ी मशीनें और बड़ी तैयारी इस वक्त दिल्ली के बाहर चल रही है, दिल्ली के सीमाई इलाकों में। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे हुक लगाए गए ट्रैक्टर के साथ, ये हुक लगाए गए ताकि जो बैरिकेड से जो कटीले तार जो सब बिछाए गए हैं बतौर अवरोध किसानों के लिए, उन सब को कैसे हटाया जाए। दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ मशीनों के जरिए तैयारी, मॉडिफाई कर दिया गया है ट्रैक्टर को ताकि जो बैरिकेड से जो अवरोधक लगाए गए कैसे उनको हटाए जाए। जेसी मशीन को आप देखिए कैसे इसको लाया गया है, पोकलेन मशीन लगा दी गई। और एक और तरफ आप देखिए हेडफोन पहने हुए किसान ताकि किसी भी आवाज से, किसी भी तेज आवाज से खुद के कान को बचाया जा सके। मास्क पहने, हेड गियर्स पहने हुए, ये तैयारियां अब नजर आ रही किसानों की। यानी इससे पहले 13 तारीख को हमने देखा था जब शंभू बॉर्डर पर बवाल हुआ था, उस वक्त और आज की तस्वीर में बड़ा फर्क नजर आ गया है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसान। और आप देखिए 11 बजे का वक्त दिया गया था आगे बढ़ने का दिल्ली कूच का, और अब 11 बज चुका है और यहां पर अब किसानों को आगे रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली को कूच की कोशिश किसान कर रहे हैं, लेकिन पिछली दफा जैसा हमने देखा इस बार भी वैसा होता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार किसानों ने खुद को तैयार कर लिया है, हेड गियर्स के साथ, प्रोटेक्शन ग्लास के साथ, मास्क के साथ किसान इस वक्त खुद को तैयार किए हुए हैं। और देखिए अब सीधे हम चलेंगे तमाम अपने सहयोगियों के पास। हमारे साथ सुमंत हैं, पुनीत हैं, जितेंद्र हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर्स पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए खबरें अब सामने आने लगी हैं। आप कह रहे थे कि शंभू बॉर्डर पर हलचल होगी तो सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ हलचल होगी, क्या ऐसी कोई तस्वीर वहां देखने को मिल रही? क्योंकि टीयर गैस का इस्तेमाल कहीं कहीं शुरू हुआ है, ऐसी खबरें आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही शंभू बॉर्डर पर हलचल हुई उसके तुरंत बाद देखिए सिंघू बॉर्डर पर भी जो सिक्योरिटी इस वक्त तैनात है वो यहाँ पर अलर्ट आपको दिखाई देगी। आरएएफ के जवान सबसे पहली लेयर में आपको दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से तमाम आरएएफ के जो जवान हैं वो अपने जो बॉडी गार्ड होता है उसके साथ यहाँ पर पूरे मौजूद हैं, जो उनके बॉडी गियर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे, चाहे वो मास्क हो चाहे शील्ड हो। इसके अलावा ठीक आगे सेकेंड लेयर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी जो सीमेंटेड स्लैब्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ठीक इसी तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पर सुरक्षा को लेकर दिखाई देगा। और साथ ही आरएएफ की जो वज्र वाहन है वो भी आपको सामने तैनात वहाँ पर दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही शंभू बॉर्डर पर थोड़ी सी हलचल हुई उसके तुरंत बाद जो सिंघू बॉर्डर है उसके ऊपर जो तमाम पुलिस फोर्सेज और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो तैनात है वो यहाँ पर तुरंत अलर्ट आपको दिखाई दिए हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कंक्रीट की स्लैब के साथ साथ यहाँ पर जमीन पर भी देखिए किस तरीके से कंक्रीट बिछाई गई है ताकि किसी भी सूरत में किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं तो अंदर एंट्री ना कर पा रही। देखिए किस तरीके से कटीली तारें भी यहाँ पर बिछा दी गई हैं ताकि किसान इनको फांद कर भी दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर कर ली गई है ताकि किसान किसी भी सूरत में या फिर
कहें प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में एंटर ना कर पाए दिल्ली के अंदर। और ठीक ऐसी व्यवस्था आपको इस फ्लाईओवर के नीचे भी दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवान आपको तैनात दिखाई देंगे, और साथ ही ठीक उसी तरीके से जैसा फ्लाईओवर पर यहाँ पर सीमेंटेड स्लैब लगाए गए हैं, ठीक है, तो कटीली तारें लगाई गई हैं, नीचे भी आपको हूबहू वही तस्वीर दिखाई देगी। जी और चलिए हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए, उनका सीधा रुख करते हैं। शंभू बॉर्डर से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी और पुनीत इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। पुनीत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या हलचल है? देखिए, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर हरियाणा की तरफ मौजूद हूं और इस वक्त यहां पर भी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जो पंजाब की तरफ वाला शंभू बॉर्डर है वहां पर इस वक्त किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है और उसके बाद बताया यह भी जा रहा है कि कुछ टीयर गैस भी चले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 16 टीयर गैस अभी तक जो पुलिस की तरफ से चलाए गए हैं, उसके धमाकों की आवाज यहां लगभग 1.5 किलोमीटर दूर भी सुनाई दे रही है। फिलहाल आप देखेंगे कि पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग करी हुई है, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है और यहां पर पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो जवान हैं उनको तैनात किया गया। इसके अलावा सुबह से यहां पे जो आला अधिकारी हैं, डीसी हैं, वो लोग भी यहां अंदर की तरफ मौजूद है। इस बैरिकेड से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल इसको पूरी तरीके से किलेबंदी जरूर किया गया है, लेकिन किसानों ने जो 11 बजे दिल्ली कूच का अल्टीमेटम दिया था, अब अपने उस अल्टीमेटम को उन्होंने आगे बढ़ाया और इसीलिए अभी जो खबर आ रही है कि करीब 25 मीटर अंदर तक किसान आगे आए हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस ने बाकायदा टीयर गैस भी फायर किया है। फिलहाल जो किसान सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दें और हम खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जब अब सूत्र बता रहे हैं कि जब उन्होंने बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोकने के लिए अब पुलिस ने फिलहाल टीयर गैस चलाए हैं। ठीक है, जल्दी से सुमंत के पास चलते हैं, नॉलेज पार्क के पास वहां पर मौजूद है सुमंत, हमारे सहयोगी सुमंत, वहां पर क्या तस्वीरें फिलहाल? बिल्कुल देखिए रवि, तस्वीरें हैं यहाँ से, चूंकि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के समर्थन में ग्रेटर नोएडा में आज भारतीय किसान यूनियन की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसे लेकर आप देखिए कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं सामने तस्वीरों में दिखाऊं कि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर सुरक्षा के भी यूपी पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई। पूरा तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का रूट है जिसपे ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद ये ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही अगर आप देखें तो ट्रैक्टर के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रवि, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट जो है उसकी तरफ से ये ट्रैक्टर जो रैली है उसका आयोजन किया जा रहा है और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो किसानों की मांग को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, देखिए लगातार ट्रैक्टर के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं। आइए ये बताइए कि आप लोग आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के हालात शंभू बॉर्डर पे बने हुए, आप लोग भी यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की या उनके समर्थन में निकाल रहे हैं? हमारी जो मांगे हैं एमएसपी का मामला है, एमएसपी लागू नहीं की गई है हमारी। क्या ये शांतिपूर्ण होगा? किसी तरह की धरना शांतिपूर्ण होगा, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होगा। पुलिस और शासन प्रशासन को पहले सूचित कर दिया गया, अपनी फोर्स लगा ले, जब ये शांतिपूर्ण हम धरना देंगे, ऐसी कोई नहीं रहेगी। तो आप देखिए रवि, सीधी तस्वीरें, इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे हूं और धीरे धीरे ट्रैक्टर की तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि अब से 1 घंटे बाद तकरीबन 500 से 700 ट्रैक्टर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। लगातार ये तस्वीरें देखिए कि ट्रैक्टर्स जो है अब यहाँ आने शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ किसानों का हुजूम भी यहाँ जमा हो जाएगा और उसके बाद ये ट्रैक्टर रैली तकरीबन यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर, यानी ये जो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बाकायदा रूट दिया गया है इनको, बड़ा गोल चक्कर, शारदा गोल चक्कर, एलजी गोल चक्कर, मौजर बियर गोल चक्कर से होते हुए ये कलेक्ट्रेट जो सूरजपुर में है वहां तक जाएंगे और वहां अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। यानी अब किसानों के समर्थन में पूरी तैयारी ग्रेटर नोएडा में भी है। जैसा मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि लगातार यहाँ पे अब बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारतीय किसान जो यूनियन है वो पूरी तरह से ग्रेटर नोएडा में काफी ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है एमएसपी की मांग को लेकर, इस पर गारंटी को लेकर। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात हैं यह आपको बता रहे हमारे संवाददाता विवेक शर्मा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आरएफ के जवान तैनात नजर आएंगे जो कि पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैदी के साथ तैनात किए गए हैं। उनके हाथ में आपको शील्ड नजर आएगी, शील्ड के साथ साथ आपको बुलेटप्रूफ जैकेट नजर आएगी, रेस्पिरेटर लगाया हुआ है और साथ ही हेलमेट जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी सिंघू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अगर मैं आपको आगे लेके
लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको सीमेंट की बड़ी बैरिकेटिंग सबसे पहले नजर आएगी। ये करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड है और उसके ठीक ऊपर आपको कटीली तारें लगी हुई नजर आएंगी। इन बैरिकेडों को मजबूत करने के लिए इनके अंदर कंक्रीट को भरा गया है, यानी कि 2 बैरिकेडों को मजबूत करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए उसके अंदर कंक्रीट भरी गई है और उसके ऊपर कटीली तारें लगाई गई है। ये यहाँ पर पहले लेयर की बैरिकेटिंग आपको नजर आएगी। दूसरे लेयर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक और सीमेंट की बैरिकेड नजर आएगी। ये दूसरे लेयर की यहाँ पे बैरिकेटिंग है और तीसरे लेयर में भी आपको छोटे सीमेंट के बैरिकेड नजर आएंगे, उस पर भी कटीली तारें लगाई गई है। इसके साथ ही अगर चौथे लेयर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पे लोहे के बैरिकेड नजर आएंगे, उसके ऊपर भी कटीली तारें लगाई गई हैं। ये जो लोहे के बैरिकेड आप देख रहे हैं, करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पर लोहे के बैरिकेडों को लगाया गया है और कटीली तारें इनके ऊपर ये लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान सामने ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके ठीक पीछे RAF और साथ ही दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन तैनात किया गया है और उसके ठीक आगे आपको कंटेनर नजर आएगा। कंटेनर के ऊपर बाकायदा बंकर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। ये पुल के नीचे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। सीमेंट के बैरिकेड के ऊपर बैठे CRPF के जवान आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नीचे और एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में भीषण जाम से लोग परेशान हैं। जिस तरह के हालात अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गुरुग्राम की है और समय है दिन का दफ्तर जाने का, चूंकि ज्यादातर लोग 9 से 11 के बीच ही अपने दफ्तरों को जाते हैं, काम पर जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम में क्या हालात हैं ये देखिए। किलोमीटर्स में, कई किलोमीटर्स तक जाम लगा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो जहां है वहीं पर रुका हुआ है। और ये दिक्कतें इस वक्त हर दिन की हो गई हैं, क्योंकि हर दिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से बॉर्डर सील हैं, रास्ते बंद हैं, रूट डाइवर्ट हो रहा है, उससे पीक आवर में तो ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाना असंभव हो गया है। हालात हैं ये गुरुग्राम के, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक देखिए वहां तक लंबा जाम लगा हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, मशीनों का जवाब हरियाणा पुलिस मशीनों से ही देगी। किसानों की तैयारी के खिलाफ हरियाणा पुलिस की भी तैयारी है। घग्गर नदी के ऊपर 3 बड़ी JCB हाइड्रोलिक मशीनों को लगाया गया है। बैरिकेटिंग के बीच की जगह को लगातार भरा जा रहा है। और जितेंद्र, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए, पुलिस की क्या तैयारियां हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर। इस पर स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं। तो क्योंकि किसान कह चुके हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, तो उसको लेकर के आपको दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए अब बोरियों को एक बार फिर से गीला किया जा रहा है, भिगाया जा रहा है, ताकि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उसको ढक कर उसके असर को कम किया जा सके। देखिए लगातार ये चल रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से पिछली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, तो उस ड्रोन को टक्कर देने के लिए पतंग का जो इस्तेमाल है वो भी यहाँ पर एक बार फिर से होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि जो आंसू गैस का गोला होता है प्रभावशाली, उसका धुआं होता है, तो वो उसको वापस बॉर्डर की तरफ करने के लिए देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पंखे हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि इससे भी ज़्यादा और तैयारियाँ हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कि ये देखिए सामने जो आपको नज़र आएगा वहाँ पर हुक्स है, वो बड़ा वाला आप देखें टट्टर के पीछे हुक है, जो कि दूरी से ही तकरीबन 20 फीट की दूरी से ही बैरिकेडिंग को उठाने की कोशिश जो है उससे की जाएगी। वो जो है किसानों का प्लान है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने देखा था, जो पोकलेन मशीन है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, JCB मशीन जो है उसको लगाया गया है। और साथ ही साथ में किसानों ने ये भी एक प्लान बनाया है कि अगर प्लान A यानी कि पोकलेन मशीन से बैरिकेडिंग को तोड़ने या हुक से खींचने का प्लान अगर फेल होता है, तो दूसरा प्लान क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह की जो हैं तकरीबन 20,000 बोरियां मिट्टी से बनाई गई हैं भरकर, और पूरी रात जो है ये जो बोरियां हैं इनको यहाँ पर रखा गया था। इनका इस्तेमाल क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले देखिए कितनी सारी जो बोरियां हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना है। और इसका ढेर जो है वो रात भर में किसानों ने यहाँ पर लगा लिया था। अब ये देखिए जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि किसान जो हैं सबसे पहले कोशिश करेंगे
कि हुक से जो बैरिकेडिंग है उसको खींचा जाए। अगर उसमें सफल नहीं होते हैं तो उसके बाद पोपलेन मशीन और जेसीबी मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा उसको हटाने के लिए। और तब भी अगर नहीं होता है तो देखिए सामने निशान दिखाइए, जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर इन बोरियों को रखकर, यानी कि जो एक टकराव बना हुआ है उसको समतल करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसे ब्रिज की तरह उसको बना करके उसके उस पार जाया जा सके। किसानों की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हरियाणा साइड में भी जो है हरियाणा सरकार की तैयारी है, वहाँ पर भी आपको एक बड़ी मशीन नज़र आएगी, यानी कि मशीन की टक्कर मशीन से भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हरियाणा सरकार की और देखिए अब इस वक्त कुछ किसान बातचीत कर रहे हैं, ये सुनते हैं क्या कहना उनका। मोर्चा खिलाना चाहना है, बहुत ताकतों में जोर लगे पे ये मोर्चा किमें खिले, ये मोर्चा सफल होगा तो जमीन कारपोरेट लोगों को नहीं जाएगी। ये मोर्चे सफल हो गए तो किसान ने थोड़ी जमीन खो के किसान मजदूर किमें बनाना है। लड़ाई अच्छा खड़ी है, अभी चाहते हैं कि सदा किसान होना चाहिए, सबको खुशहाल होना चाहिए। तुझे थोड़े दुश्मनों का जोर लगा है। तो आप देखिए ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे और बातचीत कर रहे थे। एक जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, आइए देखते हैं। सिंगू बॉर्डर पर भी जो सिक्योरिटी इस वक्त तैनात है वो यहाँ पर अलर्ट आपको दिखाई देगी। आरएएफ के जवान सबसे पहली लेयर में आपको दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से तमाम आरएएफ के जो जवान हैं वो अपने जो बॉडी गार्ड होता है उसके साथ यहाँ पर पूरे मौजूद हैं, जो उनके बॉडी गियर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे, चाहे वो मास्क हो चाहे शील्ड हो। इसके अलावा ठीक आगे सेकेंड लेयर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी जो सीमेंटेड स्लैब्स हैं वो आपको दिखाई देंगे और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ठीक इसी तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पर सुरक्षा को लेकर दिखाई देगा। और साथ ही आरएएफ की जो वज्र वाहन है वो भी आपको सामने तैनात वहाँ पर दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही शंभू बॉर्डर पर थोड़ी सी हलचल हुई उसके तुरंत बाद जो सिंगू बॉर्डर है उसके ऊपर जो तमाम पुलिस फोर्सेज और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो तैनात है वो यहाँ पर तुरंत अलर्ट आपको दिखाई दी है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कंक्रीट की स्लैब के साथ साथ यहाँ पर जमीन पर भी देखिए किस तरीके से कंक्रीट बिछाई गई है ताकि किसी भी सूरत में किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आते हैं घुसने की कोशिश करते हैं तो अंदर एंट्री ना कर पा रही। देखिए किस तरीके से कटीली तारें भी यहाँ पर बिछा दी गई हैं ताकि किसान इनको फांद कर भी दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर कर ली गई है ताकि किसान किसी भी सूरत में या फिर कहे प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में एंटर ना कर पाए दिल्ली के अंदर। और ठीक ऐसी व्यवस्था आपको इस फ्लाईओवर के नीचे भी दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवान आपको तैनात दिखाई देंगे और साथ ही ठीक उसी तरीके से जैसा फ्लाईओवर पर यहाँ पर सीमेंटेड स्लैब लगाए गए हैं, कटीली तारें लगाई गई हैं, नीचे भी आपको हुबहू वही तस्वीर दिखाई देगी। और सीधे चलेंगे जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर से। जितेंद्र अपडेट तो बताइए और साथ ही ये बताइए कि वहां पर सुरक्षा के लिए जो अधिकारी मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं, कितनी तैयारी है और अगर वाकई में किसान यहां आते हैं तो क्या उनको किसी तरह के एक्शन के आदेश हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही कि अगर किसान किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर सिंगू बॉर्डर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। और यही वजह है कि सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता कर ली गई है। अगर शंभू बॉर्डर पर किसी भी हलचल होती है तो उसका असर साफ तौर पर सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिलता है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तुरंत जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो आपको अपने जो बॉडी गियर होते हैं उनके साथ अलर्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक सामने देखिए ना सिर्फ कटीली तारें जितेंद्र आपको रोक रहे हैं, बिल्कुल आप जो सिंगू बॉर्डर के हालात है और जो वहां पर सुरक्षा वो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है किसानों के दिल्ली कूच पर। यह बड़ी खबर है किसानों के दिल्ली कूच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया। संवाद से समाधान की तरफ जाना चाहिए, यह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है। देश के लोग और हम शांति चाहते हैं, अर्जुन मुंडा का बयान। हम सब मिलकर समाधान निकालें, यानी सरकार अभी भी बातचीत का रास्ता खोलकर चल रही है। जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने
संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है। उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। तो देखिए, अहम जानकारी यह है, सरकार का किसानों को बातचीत का न्योता, 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है। कृषि मंत्री ने यह कहा है सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार। कृषि मंत्री का बयान, किसान नेताओं को चर्चा के लिए निमंत्रण। तो सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत के 5वें राउंड की बातचीत के लिए यह निमंत्रण दिया गया। कृषि मंत्री ने खुद कहा कि सभी मुद्दों पर, सभी बिंदुओं पर, सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पे। इस वक्त देखिए किस तरह से जमा हो रहे हैं तमाम किसान आंदोलनकारी और यहां से आगे बढ़ने की तैयारी है, बड़े लेवल पर तैयारी है। जिस तरह की बैरिकेडिंग है, जिस तरह के घेरा बनाया गया है, उसको तोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी यहां पर। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया गया है। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, वो हमारे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गाजीपुर बॉर्डर से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, वहां पर क्या हलचल है? क्योंकि शंभू बॉर्डर पर तो हम कुछ गतिविधियां देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या इस वक्त स्थिति है? जाम के क्या वही हालात हैं, लोगों की परेशानियां वही हैं, और क्या किसान भी पहुंच रहे हैं? तो देखिए, अभिजीत से हमारा संपर्क हालांकि अभी टूट गया। एक बार फिर से अभिजीत का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे गाजीपुर के हालात क्या हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, हमारे और भी संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। पुनीत, देखिए, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान हमने सुना, सरकार बातचीत का रास्ता खोलकर चल रही कि 5वें दौर की आइए बातचीत करते हैं। लेकिन किसानों का क्या रुख नजर आ रहा है? क्या किसान अब सिर्फ दिल्ली कूच करना ही चाहते हैं, सिर्फ इस पर अड़े हुए, या फिर वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से कोई बातचीत हो और हल निकल पाए? देखिए, किसानों ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दो तरीके के मैसेजेस को साफ किया। पहला वो कि वो भी चाहते हैं कि बातचीत, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो राज्य के मुखिया हैं उनको सामने आना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो जब उनकी मांगे को मान लेना चाहिए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर नहीं मानी जाती है तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से खाली हाथ कूच करेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि केंद्र जो है वो किसानों का खून देखेगा, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर पड़ा होगा। और यही वजह है कि अब जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस तरीके के 5वें दौर के लिए बातचीत के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है। फिलहाल जो किसान है वो 11 बजे कूच कर रहे थे और इसीलिए अब उनकी तैयारी पूरी जोरों पर चल रही है। किसान अभी एक बार फिर मीटिंग कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर वो लोग दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो गेंद है एक बार किसानों के पाले में फेंकी है, तो देखना यह होगा कि 4 बार की जो बातचीत का दौर असफल हो चुका है, क्या किसान 5वें दौर की बातचीत के लिए रुकते हैं? क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो आज 11 बजे के लिए निकलेंगे और निकलने की जब कोशिश की तो पुलिस ने आज उनको अभी फिलहाल रोका हुआ भी है। बिल्कुल, और पुनीत, हमने देखा भी था पिछली बार जब बातचीत का दौर आगे बढ़ा था तो किसानों ने बोला था कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता यहीं पर रहेंगे। लेकिन आज दिल्ली कूच का ऐलान। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की प्रदर्शनकारियों से अपील, भारी मशीनरी का उपयोग ना करें प्रदर्शनकारी, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। यह हरियाणा पुलिस ने अपील की है प्रदर्शनकारियों से। और साथ ही साथ आपको शंभू बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप सुनिए क्या कहा गया हरियाणा पुलिस की तरफ से। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि को धरना स्थल पर लेकर ना आए, क्योंकि शरारती तत्वों द्वारा इनका प्रयोग पुलिस बल पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जान माल की नुकसान होने की संभावना है। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। हरियाणा पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। और एक और बॉर्डर से देखते हैं रिपोर्ट। शालिनी वाजपेयी ने क्या देखा कालिंदी कुंज पर, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर देखिएगा जो लोग दिल्ली से जो नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए जो मैं आपको जिस तरफ से दिखा रही हूँ, इधर से लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए देखिएगा आप ये चेतावनी भी लिखी हुई है। उसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर करीब लोगों को करीब 15 से 20 मिनट तक का अतिरिक्त समय लगाना पड़ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ तो आश्रम तक इसी तरह से जाम लगा हुआ है। और आपको बताऊं कि आज सीबीएसई का एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर है आज 10th का। सुबह 10:30 बजे से एग्ज़ाम है और 10 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पर। और जब ये आज इतना ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी परेशानियां हो रही हैं, उसके अलावा लोग जो यहाँ से जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। ऑफिस का टाइम है और उधर किसान ऐलान कर चुके हैं और इधर बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हर तरफ। इस वजह से बैरिकेडिंग की वजह से भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ पर देखिएगा ट्रक भी तमाम रोके गए हैं। और देखिए एक और बॉर्डर पर क्या हालात हैं, बता रहे हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर। पंजाब से चला किसान संगठनों का दिल्ली मार्च बेशक अब तक दिल्ली की परिधि में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की रफ्तार जरूर कम कर दी है, क्योंकि सुरक्षा इंतजाम दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इस तरह के किए गए हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट या तो पूरी तरीके से बंद हो गया है या फिर धीमा हो गया है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और सुबह सुबह जब लोग अपने काम पर जाते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा होता है, बच्चे स्कूल को जाते हैं तो ट्रैफिक मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको रफ्तार धीमी दिखाई देगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि 6 लेन के हाईवे में सिर्फ 2 लेन जाने के लिए खुला है और बाकी जगह सिक्योरिटी बैरिकेडिंग ने ले ली है। हम आपको ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पे फ्लाईओवर पे दिखा रहे हैं जो कि एक्सप्रेसवे पे है और आप सामने देखिए तस्वीरें और दूर तक अगर हम आपको दिखाना चाहें तो गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखाई देगी जो कि धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ये रफ्तार धीमी कर दी है उन सुरक्षा इंतजाम ने जो कि किसानों को ट्रैक्टर से दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर यहाँ पर दिखाइए, बैरिकेडिंग, क्रेन, कंटेनर और पुलिस के तमाम वाहन फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर का इस्तेमाल आमतौर पर लोग रफ्तार तेज करने के लिए लेते हैं, जल्दी निकलने के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रफ्तार फ्लाईओवर पर ही धीमी हो गई है क्योंकि सर्विस लेन को तो पहले ही बंद कर दिया गया है। कंक्रीट बैरिकेडिंग के साथ साथ वहां पक्की ढलाई करके भी उसको बंद किया गया है। और देखिए लोहे की ढाल बनाकर पहुंच रहे हैं किसान यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए। पोकलेन मशीनों के इस्तेमाल की भी तैयारी है। तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी भारी मशीनों का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल ये देखिए, ये लोहे की ढाल है। अगर पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो खुद को बचाने के लिए लोहे की ढाल का इस्तेमाल करने की ये तैयारी। ये देखिए किसान हाथ में लिए हुए और इसके जरिए खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें सामने आई हैं कि बैरिकेड तोड़ने के लिए पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल करने की भी तैयारी है। सुमंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए नॉलेज पार्क से। सुमंत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान जो है बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहां कूच कर रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां प्रशासन की क्या तैयारी है? और एक बार जरा ट्रैफिक का भी हाल दिखाइए कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस तरह के टकराव की स्थिति से। बिल्कुल देखिए रवि, मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे खड़ा हूं और ये सामने तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं
कि किस तरीके से अब बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रैक्टर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अब से आधे घंटे बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में ये तमाम ट्रैक्टर पे सवार होकर जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान हैं, ये सभी लोग यहाँ से सूरजपुर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारी की है यूपी पुलिस ने। आप देखिए कि सामने बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के जवान हैं, आगे भी इस पूरे रास्ते पे पीएसी और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जब ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगा तो आगे आगे आप देखिए कि तमाम पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है। ये गाड़ियां आगे आगे चलेंगी पुलिस की और ये सामने पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूं मेट्रो स्टेशन के नीचे की। अब किसान भी यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए। जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल सुमन, तो हम देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च की जो तैयारी है वो भारतीय किसान यूनियन की ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें और लगातार शंभू बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है।